मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। आज कोलाहल की शुरुआत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ट्विटर पर ट्रेंड करते नजर आए। #मोदी रोजगार दो। एक तरफ देश के नौजवान प्रधानमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं इन खबरों से अनजान प्रधानमंत्री ओलंपिक विजेताओं के साथ पार्टी करते नजर आए। हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ मोदी की पिक्चर वायरल हुई। मोदी जी को नीरज ने भाला भी गिफ्ट किया, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा इसको नीलाम करवा दूं। खैर, प्रधानमंत्री जी देश के बाकी युवाओं को भी मौका दीजिए ताकि वो भी अच्छी नौकरी कर सके। क्या पता उन्हें भी आपके साथ पार्टी करने का मौका मिल जाए। खैर, जोक सपाट, वाकई देश में रोजगार की स्थिति डामाडोल हो चुकी है। इसी बीच भोपाल में खाली पड़े सरकारी विभागों के पदों के लिए युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो थी पुलिस वालों की, जो डंडे से प्रोटेस्टर्स को मार रही थी। नौकरी मांगने आए युवाओं पर लाठियां बरसाना कितना सही? आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। उधर #मोदी रोजगार दो के साथ लोग धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए मैसेज दिया, न चोर हूं न चौकीदार हूं साहब, मैं तो बेरोजगार हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी ट्विटर पर ट्रेंड करती रही। #अरेस्ट स्वरा भास्कर के साथ लोगों ने बहुत सारे मीम्स शेयर किए हैं। मीम्स कम्युनिटी की बात से पहले जानते हैं कारण। जैसा कि सब इस बात से वाकिफ है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात कुछ सही नहीं है। ऐसे में स्वरा भास्कर ने अफगानिस्तान की कंडीशन को लेकर ट्वीट किया था। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब हुआ यूं कि स्वरा ने काबुल को भारत से कंपेयर कर दिया। बस फिर क्या था, अब उन्हें गिरफ्तार करने की सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट करके उसमें लिखा, हम हिंदुत्व टेरर के साथ ठीक नहीं हो सकते और तालिबान टेरर से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। हम तालिबान टेरर से शांत नहीं बैठ सकते और फिर हिंदुत्व के टेरर के बारे में नाराज होते हैं। हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़ित की पहचान पर बेस्ड नहीं होने चाहिए। खैर, स्वरा भास्कर के इस कमेंट के बाद ट्विटर पर सबने उनकी क्लास लगाई। एक यूजर ने तो स्वरा का गेटअप ही बदल दिया, देखकर लगेगा जैसे स्वरा ने तालिबान ही ज्वाइन कर लिया है। एक और यूजर ने सिम्बा मूवी की फोटो शेयर की है जिस पर लिखा है, अक्खा पब्लिक को मालूम है तू दलाल है। एक और यूजर ने सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा की पिक्चर पोस्ट की है जिस पर लिखा है, मैडम जी आपको अफगानिस्तान छोड़ा हूं। खैर, ये छोड़िए, मीम्स की बाढ़ तो तब आई जब स्वरा का जवाब देने ट्विटर के मैदान पर उतरी मशहूर टीवी एंकर। जहां कुछ लोगों ने टीवी एंकर की बातों को बिल्कुल सही ठहराया, वहीं कुछ ने उन्हें भी ट्रोल कर दिया। एक मजेदार ट्वीट 3 इडियट की एक पिक अपलोड कर यूजर ने लिखा, सिंबॉलिक आर टू एवरीवन। पिक में मूवी का फेमस डायलॉग था जिसमें करीना कहती है, तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने अफगानिस्तान, तालिबान सबके बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है अभी भी एक लॉ है जो अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए फड़फड़ा रहा है। पंजशीर की घाटी में कुछ लड़ाके हैं जो तालिबान से दो हाथ करने को तैयार है। अफगानिस्तान में अब भी एक नेता ऐसा है जो वहां तालिबान के खिलाफ में डटा हुआ है और कहता है कि कुछ हो जाए तालिबानियों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं, अफगानिस्तान के इकलौते बड़े नेता जो कहते हैं सीने पर गोली खा लेंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। पंजशीर के बारे में आपको बता दें कि ये तालिबान इस जगह पर कभी कब्जा नहीं जमा पाया। वैसे इसका इतिहास काफी लंबा है, लेकिन कोलाहल में हमें और भी मुद्दे लेने होते हैं, इसलिए अभी के लिए इतना ही जानिए। काम की बात करते हैं, आखिर इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर अमरुल्लाह सालेह ट्रेंड कर रहे हैं। अमरुल्लाह की चर्चा तब शुरू हुई जब 17 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, इस्तीफे, मृत्यु या पलायन की दिशा में पूर्व उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं फिलहाल अपने देश के अंदर हूं, इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से समर्थन और आम सहमति लेने की कोशिश में जुटा हूं। अब ट्विटर पर कोई अमरुल्लाह और उनकी फोर्स की वीडियो डाल रहे हैं, तो कोई तजाकिस्तान में अफगान एम्बेसी की फोटो डाल रहे हैं, जहां राष्ट्रपति गनी की फोटो की जगह अमरुल्लाह की फोटो लगाते हुए अधिकारी देखे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद जहां दुनिया इस बात की चिंता कर रही थी कि अब अफगान महिलाओं का क्या होगा, इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ अफगान औरतें तालिबान लड़ाकों के सामने बैनर लिए प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। अब ये वीडियो वायरल है और आपको बता दें, हर चीज की एक हद होती है और औरतें चाहे किसी भी देश की हो, वो जब अपने हक के लिए लड़ती है तो जीतती भी है। इसलिए इस वीडियो को देखें और मनहूसियत फैलाना भी थोड़ा कम करें।
खैर बता दें आज ट्विटर पर हैशटैग तालिबान सिंपैथाइजर्स भी ट्रेंड करता रहा। मजेदार मीम्स देख लेते हैं। एक यूजर ने 3 इडियट की एक फोटो पोस्ट की जिस पर लिखा था, कुछ तो बात थी उनमें, जान से मारते थे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। एक और यूजर ने मीम शेयर किया है। गोवा वाले बीच पर बैठी बिकनी वाली लड़कियों की फोटो है जो तालिबान और हिंदुत्व की बात कर रहे होते हैं। कैप्शन में लिखा है, लिबरल्स ऑफ इंडिया, वेल जस्ट अ क्वेश्चन टू ऑल दोज हैशटैग तालिबान सिंपैथाइजर्स, इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से हो। तालिबान लड़ाकों का अब एक और वीडियो देख लीजिए जो ट्विटर पर वायरल है और लोग लिख रहे हैं कि गलती का कोई स्कोप नहीं। क्यों? आप वीडियो देखकर खुद समझ जाएंगे। खैर अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अफगानिस्तान की कंडीशन के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। अब तो ट्रंप ने भी बाइडेन से इस्तीफे की मांग की है। ट्रंप के इसी बयान को लेकर बॉलीवुड एक्टर गजेंद्र चौहान ने जो बाइडेन पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप भी अब अफगानिस्तान मामले में मैदान में कूद गए। आज ट्रंप ने कहा बाइडेन को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिकी इतिहास की यह सबसे बड़ी कायरता और हार है। अमेरिकी नागरिक भी बाइडेन का विरोध करने लगे हैं। अमेरिका के नागरिक भी मान रहे हैं हमने केजरीवाल चुन लिया है। गजेंद्र चौहान के इस टिप्पणी पर ट्विटर यूजर्स भी अपनी राय दे रहे हैं। श्वेता नाम की एक यूजर ने लिखा, वहां इतना तनाव का माहौल है लेकिन आपको ओछी राजनीति करनी है, अपने ही देश का नाम डुबा रहे हो। वही कई सारे यूजर्स ने गजेंद्र की हिंदी को लेकर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि उनके ट्वीट में काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। खैर चलिए बात कर लेते हैं एक और ट्रेंड की। दिल्ली के राउत एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने आज जब सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को बरी किया तो ट्विटर पर हैशटैग सुनंदा पुष्कर ट्रेंड करने लगा। कुछ कांग्रेस नेता थरूर को क्लीन चिट मिलने से खुश थे तो कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए। खैर आपको बता दें साल 2014 में थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली की होटल में लाश मिली थी। खैर जाते जाते र्यूमर्स पर भी गौर फरमा लेते हैं। अक्सर बॉलीवुड की दुनिया में अफवाहें उड़ती रहती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर हैशटैग विक्की कौशल ट्रेंड कर रहा है, लेकिन किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि एक र्यूमर की वजह से। क्या है र्यूमर, ये भी जान लेते हैं। दरअसल कहीं से उड़ती हुई खबर आई कि विक्की और कटरीना कैफ की एंगेजमेंट हो गई है। हालांकि कंफर्म नहीं थी न्यूज, लेकिन इतने में ही विक्की ट्रेंड करने लगे। खैर जब बात कटरीना की हो वहां भाईजान की एंट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जाते जाते मीम कम्युनिटी की तरफ से पोस्टेड इस फोटो को भी देख लीजिए, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा शो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।